गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी अभी मैं जस्ट तैयार हुई हूँ। आजकल तैयार होना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है क्योंकि कमरा सारा अस्त व्यस्त होने की वजह से सामान कुछ है नहीं, तो सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर मैनेज करना होता है। तो मैं तैयार हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं कहीं निकल रही हूँ। तो मैं कहाँ निकल रही हूँ, कैसे निकल रही हूँ, क्यों निकल रही हूँ, ये सब आप लोगों को ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा। तो ये देखिए मैंने ऐसी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लग रही हैं। और कुछ इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ। वैसे मैं ये साड़ी हल्की है इस वजह से पहन लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार हुई हूँ। बच्चे सो रहे हैं, अभी कमरा अस्त व्यस्त ही है। आज शायद हो सके तो बेड लगेगा या फिर कल बेड और अलमीरा सेट हो जाएगा। तो कुछ सामान लेने जा रही हूँ या क्या करने जा रही हूँ, ये आप लोगों को ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, ज़रूर पता चलेगा। तो बने रहें प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रूम के साथ साथ यहाँ मेरी अलमारी भी पेंट हो चुकी है। पहले ग्रीन कलर का था, अभी ये ब्लू कलर का है। फिर भी पहले से अच्छा दिख रहा है क्योंकि बहुत ही जगह ये चप्पे चप्पे बन गए थे जो कि अब ढक गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी पेंट हो गया और देखने में भी सुंदर हो गया। ऐसे कल पलंग को भी पॉलिश किया गया था, पर जैसे कि बाहर किया गया था इसी वजह से मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुएं बाहर नहीं निकलती तो वो सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब पलंग लगेगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि पलंग भी पॉलिश हुआ था और उसका भी कलर बहुत मस्त आया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ही पेंट कर रहे हैं, बट मैं उन्हें दिखाऊंगी नहीं आप लोगों को। ऐसे छोटी मोटी चीज़ें वो खुद करते रहते हैं, कोई कलाकारी जिससे चीज़ें अच्छी हो जाए। घर की चीज़ों का मरम्मत वो खुद ही करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी सुबह की ही क्लिप है। यहाँ पे दरवाजे के पीछे जो दीवार में लगे ना, इसके वजह से वहाँ पे जो स्टॉपर लगाया जाता है वो लगा रहे हैं। वो इसे वैसे तो स्टॉपर नहीं बोलते, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। तो ये यहाँ भी वो लगा रहे हैं। तो इन्होंने ड्रिल मशीन से होल करके और यहाँ पे उसे फिट कर दिया है जिससे कि दरवाज़ा दीवार को ना लगे। तो ये भी काम हो जाएगा। ये सब छोटे मोटे सारे काम ये घर पे खुद ही कर लेते हैं। वैसे तो इन्हें आता नहीं है ये सब चीज़, पर सीखते हैं। उसके बाद ये देखिए मैं निकल गई हूँ बाहर। हम लोग मार्केट के लिए निकले हुए हैं, थोड़ी सी ख़रीदारी करनी है। तो ये देखिए मैं यहाँ मॉल में आ गई हूँ। बस घर के ही डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें लेनी है और साफ़ सफाई से भी रिलेटेड चीज़ें लेनी है। इस वजह से फिर मैं यहाँ मार्केट में आई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सामान देख रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे मॉप लेनी है पोछा लगाने के लिए, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं, क्योंकि मॉप ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और डोरमेट भी लेना था पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस वजह से फिर मैंने वीडियो नहीं मतलब कि नहीं लिया। उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड ने अपने लिए एक चप्पल देखी। इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें हमने देखी यहाँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बक्सर का विशाल मेगा मार्ट है। तो यहाँ आए हुए थे हम कुछ शॉपिंग करने, कुछ चीज़ें लेनी थी घर से रिलेटेड। तो ये देखिए कुछ चीज़ें लेनी थी घर से रिलेटेड और मेरे बेटे ने बैट लेने के लिए बोला था, पर मुझे यहाँ बैट कुछ पसंद नहीं आया। तो अभी हम दुकान से देखेंगे। तो अभी मैं जस्ट यहाँ घूम रही हूँ। 2 चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं, अभी देखते हैं क्या क्या लेती हूँ। तो देख लीजिए मॉल काफ़ी अच्छा है। A to Z चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। जो लोग बक्सर से होंगे या बक्सर के आसपास से होंगे उन्हें पता होगा ये। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सा मॉप लूँ कौन सा नहीं, इस वजह से नहीं लिया। तो ये रास्ते का व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मार्केट से आते आते 5 बज गए थे और इतनी ज़्यादा लू वाली भयंकर गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ कि पूछिए मत। और बाइक से जाना और लू वाली गर्मी में बहुत माथा मतलब कि सिर दुखने लगा था। मैं लौट के आई थी 5 बजे, अभी बज रहे हैं 7। और आने के बाद मैंने नाश्ता बनाया है शाम वाला। कुछ सबको लगी थी शाम वाली भूख, तो नाश्ता बनाया था, सबने नाश्ता किया है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया है और अब जाके
मेरे बेटे ने गोला मतलब कि मेरा बेटा गोला लेके आया है, ये देखिए। तो आ जाइए आप सब भी गोला खाने। मैं गोला लेके बैठी हूँ। और फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ मैंने ख़रीदारी नहीं की क्योंकि मेरा सर घूमने लगा था बहुत ही ज़्यादा। इसे बैट लेना था, इसके लिए बैट लेना था मतलब कि, पर बैट मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए, जो इसके लायक भी नहीं थे। और कुछ बैट ऐसे थे जो बहुत छोटे थे और कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़े थे, इसके हिसाब से मुझे मिले नहीं। तो इस वजह से फिर मैंने इसके लिए बैट भी नहीं ली। और घर के डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेने गई थी, उसमें से भी मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि धूप के वजह से मेरा सिर बहुत ही चकराने लगा था। तो मैं मेरे हस्बैंड से बोली कि आप घर चलिए, अब मैं इससे ज़्यादा धूप में नहीं रुक सकती। मेरे पाँव और हाथ पाँव एकदम जवाब देने लगे थे, इतने ज़्यादा गर्म हो गए थे। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया हुआ है। तो ज़्यादा कुछ तो मैंने लिया नहीं, बस केवल देखिए ये पर्दे लेके आई हूँ। ये 3 पर्दे लेके आई हूँ, 2 यहाँ लगाने के लिए। ये यहाँ पे मैंने लगाकर भी देखा कि कैसे लग रहे हैं। ये देखिए 2 हैं ये। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए ये 2 पर्दे मैं लेके आई हैं, 3 पर्दे लाई हूँ एक्चुअली। 2 पर्दे यहाँ के लिए लाई हूँ। ये थोड़े बड़े हो रहे हैं तो मैं इसे मशीन से सिलाई कर दूँगी नीचे से, तो ये साइज़ के हो जाएंगे। तो ये देखिए ये 2 पर्दे यहाँ लगाए हुए हैं और 1 पर्दा यहाँ दरवाजे पे लगाया हुआ है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो। वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं ये, पर मुझे अच्छे लगे तो इसी वजह से फिर मैंने ले लिया। यहाँ के पर्दे बहुत ख़राब हो गए थे तो यहाँ के लिए न्यू पर्दे मुझे लेने ही थे, तो इसी वजह से ये पर्दे ले लिए हैं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो थोड़ी देर मैं गोला एंजॉय करूँगी और मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।